नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारा देश 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ वीर और स्वर्ग की भूमि ग्राम पचपहरा को। मैं नमन करता हूँ उन परम पूजनीय माता पिता को जिन्होंने बहादुर बेटे जगदीश प्रसाद यादव कमांडो इन आर्मी को जन्म दिया। साथियों, मैं नमन करता हूँ संविधान के निर्माताओं को और माँ भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। साथियों, अमर शहीद जगदीश प्रसाद यादव स्मृति वन वीर भूमि पावन भूमि ग्राम पचपहरा। साथियों, हमारे समस्त माननीय परम आदरणीय ग्राम पचपहरा में उपस्थित समस्त माननीयों परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, महेश चंद्र जी, सभी गुरुजनों एवं अपने सहपाठी विद्यार्थियों, परम सम्मानीय ग्रामवासियों का मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत और उनका त्याग और समर्पण एवं उनकी कुर्बानी है। आज हमारे लिए उन शहीदों और संविधान निर्माताओं, परम पूजनीय बोधिसत्व गरीबों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता भावांजलि देने का दिन है। साथियों, भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर आधारित हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम की बदौलत यह जन कल्याणकारी संविधान आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसका हमको हरदम सम्मान करना समस्त चाहिए। देशवासियों को प्रायः यह देखा जाता है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकारों की तो वकालत करते हैं, परंतु जब साथियों, पालन की बारी देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है। मानसिकता हम उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। भारत माता की, भारत माता की। एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के राष्ट्रगान के समय केवल 52 सेकंड सावधान खड़े रहने मात्र से ही हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होगी। यदि हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें हर वक्त सावधान रहना होगा और 24 घंटे सावधान रहना होगा। प्यारे साथियों, हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले हुक्मरानों से, राजनीतिक बेईमानों से। हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से पोषक आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, धर्मांतरण कराती मिशनरियों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से और नफरत की निगाहों से। साथियों,
और मजहबी गुनाहों से हमें सतर्क एवं सावधान रहना होगा। जातिवाद फैलाते मक्कारों से जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। साथियों, हमें सतर्क रहना होगा। साथियों, हमें सतर्क एवं सावधान रहना होगा। जातिवाद फैलाते मक्कारों से जिस थाली में खाते उसी में छेद करते गद्दारों से तब कहीं जाकर हमारा गणतंत्र दिवस मनाना सफल होगा और लोकतंत्र महफूज और मजबूत होगा। प्यारे साथियों, आज़ादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा सफल मिशन चंद्रयान इसका एक उदाहरण है। साथियों, हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। आज हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट हैं, स्वदेशी मिसाइलें हैं और स्वदेशी युद्ध टैंक हैं। हमारे साथियों, लेकिन अफसोस है कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया, किंतु आदमी धरती पर रहने का कायदा नहीं सीख पाया है। प्यारे साथियों, अफसोस की बात तो यही है कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया है, किंतु आदमी धरती पर रहने का कायदा नहीं सीख पाया है। प्यारे साथियों, हमारे सभी जितने भी सम्मानित ग्रामवासी हैं और जो भी नागरिक हैं, सभी को राष्ट्रीय अवसरों पर अपने शहीदों के स्मारकों में जाकर पुष्पांजलि करनी चाहिए। प्यारे साथियों, हमारे सेना के जवान रात और दिन हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। और प्यारे साथियों, अगर वे ही हमारी रखवाली न करें तो हमारा अपने घरों में सुरक्षित रहना मुश्किल है। इसलिए प्यारे साथियों, हमें हमेशा शहीदों और प्यारे साथियों, जिसका दुष्परिणाम यूक्रेन व रूस का खूनी संघर्ष है और हमास और इजराइल का विनाशकारी युद्ध का तांडव है। प्यारे साथियों, मैं यह दावा तो नहीं करता कि हमारा देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है, किंतु यह पूर्ण विश्वास जरूर रखता हूँ कि यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यों की साधना में जुटा रहे तो हमारे देश को विश्व महाशक्ति बनने में देर नहीं लगेगी। प्यारे साथियों, हमारे सभी नागरिकों का, हमारे समस्त सम्मानीय ग्राम वासियों का ये दायित्व बनता है कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं वहाँ प्रत्येक राष्ट्रीय त्योहार पर जाएं और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्यारे साथियों, हमारे सैनिक रात और दिन, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख आदि जगह इतनी भयंकर कठोर सर्दी होने के बावजूद भी
सीमा पर डटे रहते हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है प्यारे साथियों, अगर हमारे सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा ना करें तो हमारा अपने घरों में रहना मुश्किल है। पता नहीं किस समय कौन आक्रमणकारी अटैक कर दे, इसलिए नफरत हुई है न पालो इसे, दिलों में ठेस है हटा लो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, हम सबका वतन है संभालो इसे, हम सबका वतन है संभालो इसे। साथियों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल फादर क्लासेस महोबा को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत आते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।